हिमाचल तहलका न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में सेब खरीद मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस साल से मंडियों में सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला लिया है और यह आढ़तियों को रास नहीं आ रहा है। इसकी वजह से ये की नई व्यवस्था से आढ़ती नाराज हैं। परिणाम स्वरूप 20 दिनों से किलो के हिसाब से सेब खरीदने के बाद अब आढ़तियों ने हड़ताल का रुख किया है। इस मसले पर आज शिमला में बागवानी मंत्री जगत नेगी ने दो टूक साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का जो फैसला लिया है वह किसी भी सूरत में वापस नहीं किया जाएगा। आढ़तियों को किलो के हिसाब से ही सेब खरीदना होगा। इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बागवानों को लूट से बचाया जा सके, इसलिए यह फैसला लिया गया है। बागवानी मंत्री ने साफ किया कि यदि आढ़ती किलो के हिसाब से सेब खरीद नहीं करते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आढ़तियों ने अधिक दबाव बनाया तो सरकार प्रभावित मंडियों में बाहरी राज्यों से आढ़तियों को बुलाएगी और HPMC के माध्यम से भी सेब खरीद करेगी, मगर बागवानों के हितों से पीछे नहीं हटेगी। हिमाचल प्रदेश में अभी तक पेटियों में सेब बिकता रहा है, जिसमें सेब बागवानों से पेटियों में 32 किलो तक के सेब को सस्ते दामों में ले लिया जाता था। आढ़ती इसको बाद में आगे किलो के हिसाब से बेचते थे, जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब सुखविंदर सिंह सरकार ने बागवानों की मांग को पूरा करते हुए सेब को किलो के हिसाब से बेचने का फैसला किया है और मंडियों में सख्ती करते हुए उल्लंघन करने वाले आढ़तियों पर जुर्माना भी किया। ऐसे में आढ़ती नए बहाने लगाकर इस व्यवस्था को फेल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बागवानी मंत्री ने साफ किया कि हिमाचल की मंडियों में किलो के हिसाब से ही सेब बिक्री होगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अचानक जो है एक बिना किसी नोटिस के, ना तो बागवानों को नोटिस है ना ही सरकार को नोटिस है, जो इन्होंने जो है हड़ताल किया है, वो हड़ताल बिल्कुल जो है किसी तरह से भी जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सर, अब इन्होंने किसी तरह का कोई भी जो है बागवानों को नहीं बताया कि हम जो है सेब नहीं बेचेंगे। बागवान सेब लेके मंडियों में आ गए और एकदम से इन्होंने जो है सेब बेचने के लिए जो है इनकार कर दिया। वो इसलिए इनकार किया कि जब हमने जो एक नियम बनाया है कि सेब जो है, फल जो है बाय वेट बिकेगा, जब बाय वेट नहीं बेच रहे थे, जब इनके ऊपर सख्ती करने की कोशिश की तो उन्होंने हड़ताल कर दिया, जो बिल्कुल अनुचित है और एक किस्म से जो है गैर कानूनी भी है। सर, आढ़ती कह रहे हैं, आढ़ती तो ये भी कह रहे हैं इस बार रहने दो, अगले बार से वेट से करना। तो अगले बार स्पेस कहाँ से आ जाएगा? या आसमान से स्पेस आ जाएगा इनके पास? हम ये कह रहे हैं कि अगर स्पेस की बात करते हैं, पराला में हम नई मंडी बना रहे हैं और तकरीबन तैयारी मतलब कंप्लीशन के स्टेज पे है। वो पूरा का पूरा जो है हम पराला में उनको जो है स्टेकिंग के लिए दे देंगे। हमारा जो है ये परमाणु में जो हमारी मंडी है बन के तैयार है और वो भी हम जो है स्पेस के लिए दे देंगे। सोलन में नई मंडी बनी है, वो सारा स्पेस के लिए दे देंगे। तो स्पेस की कमी कहाँ है? बात ये है कि आढ़ती जो है अभी पिछले लगातार कई सालों से जो बागवानों की मांग थी कि सेब या फल जो भी है बाय वेट बिके, अब हमने जब लागू कर दिया है तो इनको ये तकलीफ हो गई। सर, अब जिस तरह से कल स्ट्राइक रही, कानून में जो भी नियम है उसको सख्ती से लागू करेंगे, ये मनमानी नहीं चलेगी किसी की। मैं तो अभी जो है पिछले कल आढ़तियों के साथ भी बैठक की है। उनका ये कहना था कि जो है इस बार जो है छूट दिया जाए, अगले बार जो है फिर बाय वेट हो जाएगा। तो मेरा तर्क ये है कि जब हम इस बार 20 दिन से आप सेब बेच रहे हो, 20 दिन तक आपको कोई तकलीफ नहीं थी, एकदम से ये क्या बात आ गई है? तो ये भी हो सकता है कि कहीं राजनीति पे उतरे हो। मेरे नॉलेज में कहीं नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात की हो। हमारा तो जो स्टैंड यही है कि जो सेब है, जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें बाय वेट फलों को जो है बेचने की बात की है, उसी को हम लागू करेंगे और देश का कानून भी यही कहता है। और सर, इस तरह का रवैया रहता है तो हम आगे भी हड़ताल पर जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या सरकार के पास कोई ऑप्शन है दूसरा अल्टरनेट जहाँ पर सेब बेच सके? बहुत ऑप्शन है। HPMC को भी हम मैदान में उतार रहे हैं, बाहर से आढ़तियों को भी बुलाएंगे और जिस मंडी में ये दिक्कत पेश करेंगे
हम जो है वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से फैसले लेंगे और जो किसान हित में होगा वो फैसले लेंगे। टीमों को देखें, बिल्कुल हम पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। अभी हम जो है आपदा के समय, अब इन्होंने जो है सोच लिया कि यहाँ पर एक और आपदा खड़ी कर दे, वो हम होने नहीं देंगे। सर जो HPMC का आपने कहा, तो क्या जो जैसे मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि HPMC ही खरीदे? हमने इसके ऊपर विचार कर लिया है, पर ये कि वॉल्यूम बहुत होता है सेब का, HPMC टोटल नहीं ले पाएंगे, परंतु बाहर से आढ़तियों को मैं जो है उनको भी इनवाइट करूँगा, और जो लाइसेंस के लिए पेंडिंग है हमारे पास उनको भी हम कहेंगे कि अगर आपने बाय वेट बेचना है तो हम लाइसेंस देंगे उनको भी, और ज़्यादा मंडियाँ खोलेंगे। लाइसेंस के शर्तों के खिलाफ जो भी करेगा उनके लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, और अन्य जो भी कानून है, जो भी नियम है बने हुए, उसको सख्ती से हम जो है लागू करेंगे। जो एक अलग से जो राहत का जो पैकेज दिया है वो 15 जुलाई तक के लिए था। अब आगे क्या हालात होते हैं उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि इसको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। अभी पिछले कल ही जो है किन्नौर जिले के कामरू गांव में भी जो है ये बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आज ही मनाली के अंदर हुआ है, और अभी भी रेड अलर्ट जो है कई ज़िलों के लिए मौसम विभाग ने दिया है। तो अंदेशा तो अभी और जो है नुकसान का है। अभी क्या आंकड़ा सर नुकसान जो है प्रदेश में हो चुका है? अगर आप इसको पैसे के हिसाब से मूल्यांकन करेंगे तो 5,000 करोड़ से ऊपर आज की तारीख में नुकसान सड़क संपर्क का है, चाहे आपकी पेयजल योजनाएं है, बिजली की जो आपकी सप्लाई की लाइनें हैं, ये सारे और अन्य जो लोगों के मकान, बाग बगीचे, सभी को लेकर इतना नुकसान हुआ है। और जहाँ तक लोगों की मौतें हुई है वो भी अभी आज के दिन भी जो है बढ़ गए हैं। अब तो कोई 130 पिछले कल था, और आज अगर आप लगाएंगे तो ये जो है 102 मौतें तो आज सुबह ही हुई है। आप सभी हिमाचल तहलका के इस सेशन में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।